दोस्तों, पिछले वीडियो में हम हेलो वर्ल्ड रन करना सीखे थे और आज के वीडियो में हम टैग्स और उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि डॉक टाइप एचटीएमएल क्या होता है। डॉक टाइप एचटीएमएल ये जो स्टेटमेंट है ये क्या बताता है कि जो हमारा ब्राउज़र है वो हमारे एचटीएमएल जो कोई भी ब्राउज़र हो वो हमारे एचटीएमएल कोड को लेके एक वेब पेज पे कन्वर्ट कर देता है। ये जो डॉक टाइप एचटीएमएल ये जो डॉक्यूमेंट है आपका ये एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। देन एचटीएमएल लैंग इन ईएन एचटीएमएल लैंग इक्वल्स टू एन, इसका मतलब है कि ये एट्रीब्यूट है। लैंग नामक ये एट्रीब्यूट है और इसका मतलब है कि लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। आप कोई भी टैग्स ऑन कर रहे हो तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा, जैसे कि ये देखिए HTML टैग्स ओपन किया देन ये क्लोज भी किया। अब देखिए हेड टैग ओपन किया, हेड टैग्स क्लोज किया। देन HTML एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है, उसके अंदर हेड टैग्स होता है, हेड टैग्स के अंदर मेटा टैग्स होता है, बॉडी के अंदर पैराग्राफ टैग्स होता है, जैसे कि पिछले वीडियो में मैं बताया था। पैराग्राफ टैग्स अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा मैं क्यों करते हैं, क्यों लिखते हैं ऐसे। पैराग्राफ टैग्स होता है, अंडरलाइन टैग्स होता है, ये सब बॉडी के अंदर जाता है। तो हेड टैग्स के अंदर मेटा टैग्स होता है। मेटा टैग्स क्या है कि मेटा टैग्स हमारे पेज पे नहीं शो होता। मेटा टैग्स मीन्स डेटा अबाउट डेटा, ये हमारे पेज पे नहीं शो होता, ये कोड को हेल्प करता है। आप देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेटा टैग्स है ये हमारे पेज में नहीं शो हो रहा है, ठीक है। जो मैं बॉडी में लिखा हेलो वर्ल्ड शॉर्नव हो वो शो हो रहा है। वो क्या है कि मेटा टैग्स हमारे कोड को हेल्प करता है। तो जान लेते कि मेटा कैट सेट इक्वल्स टू UTF-8। इसका मतलब है कि जो कैरेक्टर सेट है वो UTF-8 है। 8 है। देख लेते हैं कि हाँ, ये देखिए जो दिस एट्रीब्यूट डिक्लेयर्स द पेजेस कैरेक्टर एनकोडिंग। और देखिए ऑथर्स आर encouraged टू यूज़ UTF-8। और देखिए ऑथर्स मस्ट नॉट यूज़ और ये CESU8 UTF-7। ये आप इसका मतलब है कि ये जो एनकोडिंग है, ये जो कैरेक्टर सेट है, ये UTF-8 यूज़ किए जाएंगे। आपको सिर्फ ये समझना है कि ये जो एनकोडिंग है ये UTF-8 यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। अभी आते हैं व्यू पोर्ट। आप देखिए कंटेंट विद इक्वल्स टू डिवाइस विद इनिशियल स्केल 1.0। ये जो कंटेंट है विद इक्वल्स टू डिवाइस विद, ठीक है। डिवाइस क्या है, ये जो विद है ये डिवाइस विद के बराबर सेट होता है। ये जो हमारा जो वेब पेज होता है वो रेस्पॉन्सिव वेब पेज में वेब पेज क्रिएट करता है। रेस्पॉन्सिव वेब पेज क्या होता है कि आप मान लीजिए जो लैपटॉप में कोई भी डिवाइस में, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, टैब्स हो, कोई भी डिवाइस में ये अच्छे तरीके से सेट हो जाता है, अच्छे तरीके से सेट हो जाता है कोई भी चीज़। इनिशियल स्केल 1.0, ठीक है। अभी और एक मेटा टैग्स आता है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। मेटा इक्वल्स टू रोबोट्स कंटेन कंटेन इक्वल्स टू हो, एक चीज़ गलत कर दिया है, इक्वल्स टू ऐसे होगा और ये भी ऐसे होगा। हाँ, अभी ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं? हाँ, कंटेन
और क्या कर रहे हो यार, फॉलो। फॉलो लिख लिया मैंने। अभी क्या है जो मेटा रोबोट्स कंटेन इंडेक्स फॉलो, ये क्या लिखा है मैंने, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब है जो आपका कंटेंट, जो कंटेंट है आपका वो आप चाहे तो अगर आप नो इंडेक्स नो फॉलो कर देते हो तो आपका कंटेंट इंडेक्स नहीं होगा और आपका जो लिंक है वो फॉलो नहीं होगा। ठीक है, मैं अगर अगर नो फॉलो नो इंडेक्स तो कोई फॉलो नहीं होगा। अगर मैं नो इंडेक्स और नो को हटा दूँ तो सिर्फ मैं इंडेक्स और फॉलो कर दूँ तो आपका कंटेंट इंडेक्स भी होगा और उसको लिंक भी फॉलो भी करेगा। ठीक है ना। तो टाइटल डॉक्यूमेंट, ये क्या है कि टाइटल जो डॉक्यूमेंट है ये पेज का देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये पेज का एक टाइटल है डॉक्यूमेंट। अगर मैं दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ डॉक्यूमेंट की जगह इंडेक्स कर दूँ तो ये देखिए, ये देखिए इंडेक्स आ गया। देख रहे हैं, ये हमारे पेज का टाइटल है इंडेक्स। आप कोई भी नाम दे सकते हो, आपका नाम दे सकते हो, कोई भी नाम आप दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर अब आते हैं बॉडी में। बॉडी में क्या होता है कि जो पेज में शो होता है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा है वो पेज में शो हो रहा है, ये पैराग्राफ शॉर्ना वो लिखा है वो पेज में शो हो रहा है। बॉडी में हम जो लिखेंगे वो पेज में शो होता है, और जो हेड में मेटा टैग्स है, मेटा व्यू पोर्ट, वो हमारे मेनली यूज एसीओ में होता है। एसीओ क्या है? एसीओ मीन्स क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।